हेलो कुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। जॉन्गकुक यूनो के मनाने पर मान जाता है, जिससे मायरा अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जॉन्गकुक मायरा से गले मिलकर कहता है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप नहीं कर सकता। तुम आज अपने फ्रेंड्स के साथ ही घर चली जाओ। मायरा जॉन्गकुक के चिक्स पर किस करके कहती है, ओके बेबी, नो प्रॉब्लम। तो फिर रात को यूनो के पेंट हाउस पार्टी में मिलते हैं, ओके? जॉन्गकुक कहता है, ओके। जॉन्गकुक कॉलेज से जल्दी जल्दी में निकल जाता है। जॉन्गकुक कार में बैठकर मेंशन जाने के लिए कार बहुत ही फास्ट ड्राइव करने लगता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, क्या वो ठीक होगा? पता नहीं वो अकेला घर पर क्या कर रहा होगा। योंग ह्योंग और होबी ह्योंग इस टाइम पर अपने वर्क में बिजी रहता है। जॉन्गकुक अनजाने में ही तैयांग के लिए फिक्र कर रहा था। जॉन्गकुक मेंशन पहुंचकर जल्दी से अंदर आता है। अंदर आकर जॉन्गकुक तैयांग को देखता है, जो लिविंग रूम में बैठकर यूंगी और जिमिन के साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हुए टीवी देख रहा था और बहुत स्माइल करके जिमिन से बात कर रहा था। जॉन्गकुक तैयांग को यूंगी और जिमिन के साथ बात करते हुए और हंसते हुए देखकर अब उसका गुस्सा कल रात से भी ज़्यादा बढ़ गया था। जॉन्गकुक पीछे से कोल्ड टोन में कहता है, बेबी बॉय, नॉट फेयर। तुम मुझे छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे एंजॉय कर सकते हो? अचानक जॉन्गकुक के वॉइस सुनकर तैयांग के गले में आइसक्रीम अटक जाता है। यूंगी पीछे मुड़कर जॉन्गकुक की तरफ देखता है। यूंगी मन ही मन कहता है, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अचानक तेई से इतनी स्वीटली बात क्यों कर रहा है जॉन्गकुक? जॉन्गकुक आकर सोफे में तैयांग के पास बैठ जाता है। जॉन्गकुक पास बैठते ही ते शाई फील करने लगता है। तैयांग कहता है, कुकी, तुम्हें पता है मैं घर पर बोर हो रहा था। मैंने जब ये बात योंगी ह्योंग से कहा, योंगी ह्योंग तुरंत चिम को कॉल किया। हम लोग अभी मूवी देख रहे थे जो चिम ने सजेस्ट किया। चिम हमेशा मेरे फेस पर स्माइल लेकर आता है। जॉन्गकुक गुस्से में हाथ टाइटली मुट्ठी कर लेता है। जिमिन के हाथ तैयांग के शोल्डर पर नोटिस करते ही जॉन्गकुक तुरंत उसका हाथ हटाते हुए कहता है, अच्छा, तब तो मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए। जिमिन कहता है, मुझे तुमसे कोई थैंक्स नहीं चाहिए। तेई के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, ये तो छोटी सी चीज़ है। जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम दोनों एक साथ ही एक ही क्लास में हो? तैयांग जवाब देता है, यस, हम दोनों बचपन से साथ हैं। जॉन्गकुक ये सब कुछ सुनकर खुद का दिमाग और ख़राब नहीं करना चाहता था। जॉन्गकुक तैयांग को बीच में रोकते हुए कहता है, बेबी बॉय, अब ये सब छोड़ो और तैयार हो जाओ। तैयांग के पहले ही जिमिन कहता है, लेकिन क्यों? तुम उसे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? जॉन्गकुक कहता है, इसके लिए मुझे तुमसे परमिशन नहीं चाहिए। मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसे जहाँ चाहे अपने साथ ले जा सकता हूँ। तैयांग कहता है, ओके, मैं तैयार हो जाऊँगा, लेकिन लव, हम कहाँ जा रहे हैं? जॉन्गकुक जवाब देने के बजाय जिमिन को एंग्री आइज से घूर रहा था। यूंगी कहता है, जॉन्गकुक, एक दिन बाद तुम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो। क्या अब इसके लिए तुम तेई को बाहर लेकर जाना चाहते हो ताकि उसे शॉपिंग करा सको, या तुम उसे डिनर के लिए बाहर ले जा रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, ह्योंग, आपको योनो याद है, मेरा दोस्त? यूंगी कहता है, हाँ याद है, वो बदमाश लड़का जो कॉलेज में लड़कियों को बुली करता है, राइट? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लड़कियाँ इसी की लायक थी। जिमिन मन ही मन कहता है, वो तो ये अकेला मॉन्स्टर नहीं है, इसका दोस्त भी इसके जैसा ही है। पता नहीं तेई को इस खरूस के बीच में ऐसा क्या दिख गया। अब तक तेई का टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसे पसंद करने के बाद मुझे उसके टेस्ट पर डाउट हो रहा है। ये शक्ल से प्लेबॉय लगता है, पता नहीं तेई को क्यों दिखाई नहीं देता। जॉन्गकुक कहता है, ह्योंग, आज रात यूनो उसके पेंट हाउस में पार्टी रख रही है और वो चाहता है पार्टी में तेई भी मेरे साथ हो। वो शादी अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। इसे सुनते ही तैयांग को गिल्ट महसूस होता है। यूंगी कहता है, तुम उन लोगों से दूर नहीं रह सकते हो?
जोंगकुक कहता है, ह्योंग वो मेरा दोस्त है, अब वो सामने से मेरा केयर करेगा तो मैं कैसे उनका दिल तोड़ सकता हूँ। जिमिन कहता है, तेवियार अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो इट्स ओके, उसे अकेला जाने दो अपने दोस्तों के पास। तेयांग कहता है, नहीं जिम, आई थिंक मुझे जोंगकुक के साथ जाना चाहिए। जिमिन सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और तेयांग का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे हाँक करके कहता है, ओके तो अब मैं चलता हूँ, अब तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। पार्टी से वापस आकर मुझे कॉल ज़रूर करना। योंगी कहता है, जिमिन 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जिमिन स्माइल करके कहता है, इट्स ओके ह्योंग, मैं अपने साथ कार लेकर आया हूँ, मैं अपने आप चला जाऊँगा। ते वापस आकर मुझे कॉल करना मत भूलना, मैं इंतज़ार करूँगा। ते कहता है, ओके। योंगी फिर भी कहता है, ठीक है, अब जब तुम कार लेकर आए हो अपने साथ, चलो मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। जिमिन के दिल की धड़कनें योंगी की बातों से तेज़ हो जाता है। जिमिन ऑलरेडी अपने फेस पर एक अनजानी सी बर्निंग सेंसेशन महसूस करता है। जोंगकुक तेयांग को बेडरूम लेकर आता है। ते कमरे में आकर देखता है, पार्टी में पहनकर जाने के लिए ऑलरेडी ड्रेस बेड पर नीटली फोल्ड करके रखा है। तेयांग शॉक फेस के साथ जोंगकुक की तरफ देखकर पूछता है, कुकी ये सब कुछ तुमने किया मेरे लिए? जोंगकुक कोल्डली आंसर देते हुए कहता है, यह खड़े होकर बकवास बातों पर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, इसे लो और जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। तेयांग जल्दी से बेड से क्लॉथ हाथ में उठा लेता है और बाथरूम जाने से पहले पीछे मुड़कर जोंगकुक की तरफ देखता है। जोंगकुक ग्लास में ड्रिंक डालते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम फिर से रुक क्यों गए? क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? अगर कहना है तो मैं उसे सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जाओ आप। तेयांग बाथरूम के अंदर आकर कपड़े हैंग करते हुए मन ही मन सोचता है, अचानक क्या हो जाता है इसे? अभी थोड़ी देर पहले तो कुकी सबके सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा था, तेई चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। जोंगकुक अपने हाथ में वॉच पर टाइम देखते हुए थोड़ा लाउडली कहता है, क्या हुआ, तुम अंदर से निकल क्यों नहीं रहे हो? कहीं तुम अंदर सो तो नहीं गए हो ना? तभी उसे बाथरूम की डोर क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई देता है। ते अब जोंगकुक के आंखों के सामने था। व्हाइट एंड ब्लैक सूट में ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एडोरेबल लग रहा था। ते को देख जोंगकुक के ब्रीथ हेवी हो जाता है। उसे अपने ही हार्ट बीट सुनाई देने लगता है, अनकाउंटेबल हार्ट बीट, जिसे शायद मशीन भी काउंट ना कर पाए। जोंगकुक तेयांग को सिर से पैर तक घूरते हुए अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जोंगकुक अपने हार्ड चेस्ट पर हाथ रखकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, एक क्या पहना है तुमने? जाओ और जल्दी से जाकर इसे चेंज कर लो। तेयांग इनोसेंटली लिप्स को पाउट करके कहता है, लेकिन क्यों लव, तुम ही ने तो इस ड्रेस पहनने के लिए कहा था। जोंगकुक कहता है, हाँ, और अब मैं ही कह रहा हूँ, इसे चेंज करो। ऐसी ड्रेस पहनकर पार्टी में तुम किसे सीड्यूस करना चाहते हो? मैंने बस मेड को कॉल करके तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए कहा था। मुझे थोड़ी पता था वो तुम्हारे लिए इस तरह की ड्रेस सिलेक्ट करेगा। अब आर्ग्यू करना बंद करो और जाकर इसे बदल लो। ते बाथरूम आकर खुशी से डांस करने लगता है। ते फ़ोन लेकर जिमिन को तुरंत मैसेज करता है, हे जिमिना, क्या तुम्हें पता है जोंगकुक अभी मुझसे क्या कहा? मैं पार्टी के लिए ड्रेस पहनकर बाहर आया, जो जोंगकुक के कहने पर मेड ने मेरे लिए सिलेक्ट किया था। ड्रेस बहुत ज़्यादा ओपन था, जिसमें से मेरा चेस्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। मुझे देखते ही जोंगकुक के आंखें मुझ पर अटक गया था। मैं दूर खड़े रहने के बाद भी उसके हार्ट बीट क्लियरली सुन पा रहा था। अब तो मुझे देखकर उसे भी कुछ कुछ होने लगा है। उसने मुझे ड्रेस चेंज करने के लिए कहा, इसका मतलब वो मेरे लिए पॉजिटिव और केयरिंग हो रहा है। अच्छा, मैं वापस आकर फिर सारी चीज़ तुम्हें और डिटेल्स में बताऊंगा। ओके बाय सोलमेट। जोंगकुक वापस शाउट करके कहता है, अब क्या हुआ, तुम्हें चेंज करना भी नहीं आता तुम्हें, या फिर तुम चाहते हो मैं अंदर आकर तुम्हारे कपड़े बदलूं?
जंगकुक और कुछ कहने वाला था, तभी वो तेयंग को नोटिस करता है, जो व्हाइट शर्ट में फेरी प्रिंस की तरह लग रहा है। जंगकुक तेयंग को सिर से लेकर पैरों तक घूरने के बाद कहता है, ये ठीक है, इसमें तुम्हारे लुक बेटर दिख रहा है। तुम ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहे हो। चलो, पहले ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। जंगकुक ते के लिए कार की डोर ओपन करता है। तेयंग मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि आज पहली बार जंगकुक उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था। तेयंग इतना ब्यूटीफुल और डेलिकेट लग रहा था, जिसे जंगकुक ड्राइव करते टाइम भी मिरर के थ्रू बस तेयंग को ही देखे जा रहे थे। ते विंडो से बाहर देख रहा था, तभी उसे रोड पर एक पापी देखा, जिसे देख तेयंग एक्साइट होकर जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है। ते एक्साइट टोन में कहता है, जंगकुक कार रोको, मुझे वो पापी चाहिए। कुछ सेकंड तक जंगकुक को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि तेयंग के सॉफ्ट टच से जंगकुक के बॉडी और माइंड दोनों फ्रीज हो गया था। उसके लिए तो एक पल वो ही थम गया था जब ते उसके हैंड को टच किया था। ते जंगकुक के हैंड शेक करके कहता है, जंगकुक कार रोको, मुझे वो चाहिए। तेयंग ने जब जंगकुक के हैंड को शेक किया, तब जाकर जंगकुक अपने ख्यालों से बाहर आता है। जंगकुक सीरियस टोन में कहता है, नहीं। ते पापी के लिए जीत करने लगता है। जंगकुक को अब तेयंग का स्ट्रावन साइड दिखाई देता है। जंगकुक तेयंग पर गुस्सा करके कहता है, डोंट बी स्ट्रावन। जब एक बार मैंने कह दिया कि नहीं, तो इसका मतलब नहीं होता है। किड की तरह जिद करना बंद करो तेई। मैं तुम्हारे पापा और हियोंग नहीं हूँ जो तुम्हारे सारी जिद मान लो। अब अगर तुमने एक भी आवाज़ मुँह से निकाला तो मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। तेयंग फिर भी जिद करने लगता है, नहीं, मुझे वो चाहिए, अभी, मतलब अभी चाहिए। लव, मुझे वो चाहिए। जंगकुक कार की स्पीड बढ़ा देता है, जिसे ते डर कर चुप हो जाता है। अब फाइनली जंगकुक तेयंग को लेकर यूनो के पेंट हाउस में पहुंच चुका था। जंगकुक कार से निकलते ही मायरा आकर जंगकुक को तुरंत हक कर लेती है और उसके चिक्स पर किस करके कहती है, हे बेबी, यू लुकिंग सो हैंडसम। बेबी, मुझे देखो, एम आई लुक प्रीटी एंड एस? यूनो पीछे से कहता है, मायरा, व्हाट एस? मायरा यूनो की तरफ देखकर स्माइल करके कहती है, एस मतलब सेक्सी, यू नो। जंगकुक कहता है, बेब, यू ऑलवेज लुक सेक्सी, यू नो। जंगकुक को मायरा से अलग करके कहता है, जंगकुक, तुम पार्टी में अकेला आए हो क्या? तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ आने के लिए मना कर दिया है? मायरा को देखकर जंगकुक तेई के बारे में भूल ही गया था। जंगकुक तुरंत मायरा को अपने आप से दूर करके कार की डोर ओपन करता है। तेयंग कार से बाहर पैर रखते ही मायरा का माउथ ओपन हो जाता है और उसके आंखें वाइडन हो गई थी। मायरा मन ही मन कहता है, OMG, ये तो अप टू बॉटम हॉट की दुकान है। यूनो तेयंग के तरफ हाथ आगे करता है और पोलाइटली कहता है, हाय, मैं यूनो, जंगकुक के बचपन का दोस्त। तेयंग यूनो से हाथ मिलाकर स्माइल बैक करते हुए कहता है, हाय, मैं किम तेयंग। यूनो कहता है, आगे का मुझे पता है, तुम जंगकुक के हस्बैंड हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ते कहता है, मुझे भी। जंगकुक तेयंग का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, अब अंदर चले। जंगकुक अंदर आकर अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। मायरा वेटर को रोककर उसके ट्रे से वाइन के एक ग्लास अपने हाथ में उठा लेती है, फिर उसमें कुछ मिक्स्ड करके दूसरे वेटर को बुलाकर उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास देकर इसे तेयंग को देने के लिए कहती है। मायरा वेट कर रही थी कब ते उस ग्लास में से ड्रिंक करना स्टार्ट करेगा। वेटर ड्रिंक का ग्लास ते को देने आता है। तेयंग जो कॉर्नर वाले सोफे पर अकेला बैठा हुआ था, क्योंकि उसे जंगकुक ने यह बैठने के लिए कहा था। ऑल्सो ते पार्टी में किसी को जानता तक नहीं था और ना ही उसने कभी इस तरह की पार्टी अटेंड किया था। तेयंग वेटर से कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स। वेटर कहता है, इसे सर ने आपके लिए भेजा है, इसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है, प्लेन जूस है। तेयंग कहता है,
कौन? जॉन्गकुक? वेटर कहता है। यस, जॉन्गकुक सर ने भेजा है। जॉन्गकुक के नाम सुनते ही ते ड्रिंक ले लेता है और उसे पीने लगता है। जैसे ही ते ड्रिंक में से सिप लेता है, मायरा किसी से फ़ोन करके कहती है, शिकार करने के लिए तैयार हो ना तुम? फ़ोन की दूसरी ओर से कोई इंसान कहता है, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस तुम्हारे इशारे के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। मायरा कहती है, अब वेटिंग ख़त्म समझो। जॉन्गकुक यूनो और काई के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी मायरा आकर जॉन्गकुक के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेबी एक इमरजेंसी है, मुझे अभी घर पर मॉम को कॉल करना होगा, लेकिन मेरे फ़ोन पर नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा। प्लीज़ अपना फ़ोन मुझे दे सकते हो? जॉन्गकुक तुरंत फ़ोन निकालकर मायरा के हाथ में दे देता है। मायरा जॉन्गकुक को गले लगाकर कहती है, बेबी यू आर सो स्वीट। मायरा साइड में जाकर जॉन्गकुक के फ़ोन से ते को मैसेज कर सेकंड फ्लोर पर बुलाती है। मैसेज भेजने के बाद मायरा जॉन्गकुक के फ़ोन से मैसेज डिलीट कर देती है। तियांग मैसेज रीड करके जॉन्गकुक के ओर देखता है, जो ड्रिंक करने में बिजी था। तभी जॉन्गकुक पीछे मुड़कर ते को अपने ओर घूरते हुए देखकर स्माइल करता है। ते मन ही मन कहता है, जॉन्गकुक ने मुझे ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए कहा, लेकिन क्यों कहा? शायद जॉन्गकुक मुझसे कुछ बात करना चाहता है। यह बहुत नॉइज़ है, इसलिए उसने ऊपर जाने के लिए कहा होगा। तियांग सेकंड फ्लोर आकर बेडरूम के डोर पर हाथ रखते ही डोर अपने आप ओपन हो जाता है। अंदर कोई नहीं था। तियांग रूम की खूबसूरती को एडमायर करने में बिजी था। तभी अचानक कोई उसे पीछे से टाइटली हग कर लेता है। जैसे ही तियांग की बॉडी से उस इंसान की बॉडी टच हुआ, ते को तुरंत पता चल गया था ये जॉन्गकुक नहीं है, कोई और है। तियांग उस इंसान को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन उस इंसान ने उसे बहुत ही टाइटली पकड़े हुए था, जिससे ते अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा था। तियांग कहता है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। तभी उस इंसान ने तियांग को हार्शली बेड पर पुश किया और उसके दोनों हाथ हैंडकफ से बेड के साथ पिन कर दिया, जिससे तियांग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तियांग फियर से स्क्रीम करने लगता है, उसके पूरे बॉडी काँप रहा था। प्लीज़ छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? उस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ते ड्रंक होते हुए भी बहुत फोर्स लगा रहा था खुद को फ्री करने के लिए, जिससे वो इंसान तियांग के फेस पर जोर से स्लैप करते हुए उसका जॉ टाइटली ग्रैब करके कहता है, शट अप यू बीच, यह तुम्हारे आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। सब नीचे पार्टी करने में बिजी है। तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले तुमने जो ड्रिंक जूस समझकर पिया था, असल में वो अल्कोहल था जिसमें ड्रग मिक्स्ड था। थोड़ी देर बाद चीखना चिल्लाना तो क्या तुम्हारे मुंह से एक उफ तक नहीं निकलेगा बेबी बॉय। ये कहकर उस इंसान ने तियांग के शर्ट उसके कमर से ऊपर उठाया और उसके स्टमक पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कहता है, आओ तुम्हारी स्किन कितना सॉफ्ट और वार्म है। तियांग कॉन्टिन्यूसली उसे किक कर रहा था, जिसे वो इंसान कहता है, क्या हुआ? तुम अब तक मेरी बातों को समझ नहीं पाए? तुम अभी भी एक स्टबर्न किड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अगर अभी तुम ओबीडेंट होकर मेरे बात नहीं मानते हो, तब मैं तुम पर बहुत एग्रेसिव हो जाऊंगा, जिससे तुम्हें पेन भी होगा। तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपने हस्बैंड से नफ़रत नहीं करते हो? क्या उसने तुम्हें अभी तक हस्बैंड का राइट दिया है? नहीं ना? तो फिर तुम क्यों ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम दोनों एक हैप्पी कपल हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसे तो तुम्हारी फिक्र तक नहीं है। वो नीचे अपने गर्लफ्रेंड के साथ फन करने में बिजी है, तो फिर क्यों ना हम भी फन करें? ट्रस्ट मी बेबी बॉय, मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करूँगा। तियांग अब पूरी तरह से ड्रग के नशे में आ गया था। उसे अब सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तियांग अनकॉन्शियस माइंड में भी सिर्फ जॉन्गकुक का नाम ही ले रहा था और मदद के लिए उसे बुला रहा था। मायरा नीचे आकर एक इविल स्मार्क करके मन ही मन कहती है, अब जॉन्गकुक के लाइफ में सिर्फ मायरा रहेगी। मायरा जॉन्गकुक के लैब पर बैठकर उसे एक और ड्रिंक ऑफर करती है। तभी जॉन्गकुक पीछे मुड़ता है। पीछे सोफे पर तियांग को ना देखकर जॉन्गकुक तुरंत मायरा को पुश कर देता है, बिना उसके फिक्र किए
के ग्राउंड पर गिरने पर मायरा को चोट भी लग सकता है, जिससे मायरा ग्राउंड पर गिर जाती है और उसे अपने बैक पर बहुत ज़्यादा चोट भी लगती है। जंगकुक कहता है, यूनो तेई कहाँ है? यूनो कहता है, पता नहीं, अभी तो यहाँ था। यूनो गार्ड को बुलाकर तेई को ढूंढने के लिए कहता है। जंगकुक और उसके सभी दोस्त तेई को ढूंढने लगता है। जंगकुक तेई को ना देखकर पागल हो गया था। जंगकुक चिल्लाकर तेई को बुलाने लगता है। तेयंग को जंगकुक की आवाज़ क्लियरली सुनाई तो दे रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। मायरा जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है। मायरा कहती है, जंगकुक तुम क्यों उसके लिए इतना वरीड हो रहे हो? अगर उसे कुछ होता है तो ये हम दोनों के लिए तो अच्छी बात है ना, तो उसे होने दो, उसे जाने दो अपने लाइफ से। जंगकुक गुस्से में मायरा की तरफ देखता है। जंगकुक के आंखें देखकर मायरा कांप उठती है और तुरंत उसका हाथ छोड़ देती है। उधर उस इंसान तेयंग के स्टमक पर हाथ रखकर धीरे धीरे हाथ तेयंग के चेस्ट पर लेकर जाता है और उसके चेस्ट पर अपना हाथ फिराने लगता है। तभी उस कमरे की डोर ओपन होता है। जंगकुक कमरे के अंदर आकर अपने बेबी बॉय को ऐसे देखकर अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जंगकुक गुस्से में शाउट करके कहता है, जैक्सन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की? जैक्सन तेई को टच करने में इतना खो गया था जिससे उसे कुछ होश ही ना हो। उसे जंगकुक की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जंगकुक गुस्से में पीछे से जैक्सन को किक करता है। जैक्सन तुरंत फ्लोर पर रोल होकर गिरता है। तब जाकर उसे ये एहसास हुआ और वो कमरे की चारों ओर देखा। जंगकुक तेयंग के ऊपर ब्लैंकेट फेंक जैक्सन के ऊपर बैठकर उसके फेस पर कॉन्टिन्यूसली पंच पे पंच करने लगता है। यूनो और काई दोनों जंगकुक को जैक्सन से दूर नहीं कर पा रहा था। यूनो कहता है, जंगकुक स्टॉप, वो मर जाएगा। जंगकुक कहता है, मैं उसे मार ही डालना चाहता हूँ, छोड़ो मुझे। उसका हिम्मत कैसे हुई मेरे तेई को हाथ लगाने की? ये हाथ मैं आज काट दूंगा। जंगकुक जैक्सन के हाथ पर नाइफ से बार बार एक ही स्पॉट पर स्टैब करने लगता है। जिस हाथ ने तेई को छुआ, जंगकुक आज उस हाथ को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। बहुत मुश्किलों से यूनो जैक्सन को जंगकुक से अलग करके पुलिस को कॉल करता है और उसे ले जाने के लिए कहता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।